अत्याचारी रानी परी। यह कहानी है एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक रानी परी रहती थी। वह रानी परी सभी परियों पर हमेशा हुक्म चलाया करती थी। रानी परी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी, इसीलिए जादू और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करती थी। एक दिन किसी ने उन्हें बता दिया कि अगर वह अपने हाथों से किसी परी को आग में जला दें तो वे बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगी। उन्हें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी और वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगी। इस बात से रानी परी बहुत ही खुश हुई और सोचा पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई भी परी तैयार होगी। पर मुझे शक्तिशाली बनना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रानी परी वहाँ से चली जाती है और परियों के पास पहुँच जाती है। एक परी बोली, क्या हुआ रानी परी, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? रानी परी बोली, नहीं, कोई काम नहीं था। मैं तो तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं आई। कौन सी बात रानी परी? रानी परी बोली, मुझे एक जादूगरनी ने बताया है कि अगर मैं तुम सभी परियों में से किसी एक परी को अपने हाथों से आग में जला दूं तो मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगी। रानी परी, आप ये क्या कह रही हैं? आप हमें मार देंगी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं रानी परी? आप तो रानी परी हैं। रानी परी बोली, मैं शक्तिशाली बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए तुम में से किसी परी को आग में जलना ही होगा। रानी परी सभी परियों में से एक परी को आग में जलाने के लिए चुन लेती हैं और कहती हैं, अगर तुम सभी परियों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी परियों को खत्म कर दूंगी और इस पूरे परीलोक को भी। कल सभी परियां एक जगह इकट्ठा होंगी। रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। एक परी बोली, हमें खुशी परी को बचाना ही होगा। हम खुशी परी को आग में नहीं जलने दे सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ तो करना होगा। रानी परी ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वे शक्तिशाली बन जाएं, पर हम उन्हें कैसे बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। खुशी परी को आग में जलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हम कुछ नहीं कर सकते। रानी परी को समझाने का कोई फायदा नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेंगी। मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं रानी परी को सबक सिखाऊंगी। पर कैसे? रानी परी तो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। तुम लोग यहाँ से जाओ। सभी परियां वहाँ से चली जाती हैं। वह परी सोचती है, मैं क्या करूँ? मैं कैसे रानी परी को सबक सिखा सकती हूँ? फिर कुछ सोचने के बाद वह परी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सभी परियां एक जगह इकट्ठा होती हैं। रानी परी खुशी परी को आग में जलाने ही वाली थी कि तभी वहाँ वह परी आती है और कहती है, रुकिए रानी परी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। जिस जादूगरनी ने आपसे कहा था कि खुशी परी को आग में जलाने से आपको जादुई शक्तियाँ मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जादूगरनी झूठ बोल रही थी। वह जादूगरनी झूठी है रानी परी। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना ताकि मैं खुशी परी को छोड़ दूं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वह परी बोली, रानी परी, आप चाहे तो खुद पता लगा सकती हैं, क्योंकि वह जो जादूगरनी थी उसे परीलोक की पुलिस पकड़ कर ले गई है और वह झूठी थी रानी परी। रानी परी बोली, क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया? वैसा कैसे कर सकती है? तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। रानी परी के माफी मांगने के बाद सभी परियां रानी परी को माफ कर देती हैं।